हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 7। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में हमारे पास 4 ऐसे मेथड हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल पर लॉन्च कर सकते हैं, या ऐसे 4 तरीके हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम मास लेवल की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम उन 4 मेथड्स की या टूल्स की बात करें कि वो कौन से कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, तो वो हमारे हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशंस। इन 4 मेथड्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि भी कैसे डेवलप किया जाता है या कैसे मैनेज किया जाता है। इस चैप्टर के 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो पार्ट 7 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट्स में हमने क्या टॉपिक कवर किया है। सबसे पहले हमारा है एडवर्टाइजिंग। तो हम बात करेंगे जो हमारा एक कम्युनिकेशन का टूल है जिससे हम मास लेवल की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो है एडवर्टाइजिंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। जो हमारा एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम है उसको कैसे डेवलप किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसको डेवलप और मैनेज करने का प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस को ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग है। 5M है जिनके आपको आंसर देने हैं और इन 5M के थ्रू ही आपकी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को डेवलप करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फर्स्ट हमारा है मिशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का या एडवर्टाइजिंग कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मिशन है, वो सेलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जब आपने अपने मिशन को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद बात आती है मनी। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी एडवर्टाइजिंग का बजट क्या होगा, कितना अमाउंट आप स्पेंड करेंगे एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम पे। थर्ड फिर हमारा आता है मैसेज। फिर बात आती है कि अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के थ्रू आप क्या मैसेज कंज्यूमर तक या टारगेट ऑडियंस तक कन्वे करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे। यहाँ हम मैसेज को डेवलप करेंगे। फिर बात आती है मीडिया की। जब हमने मैसेज को तैयार कर लिया, हमने बजट भी सेट कर लिया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे मीडिया कि भी किस मीडिया के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। मीडिया के बाद फाइनल जो 5th स्टेप होगा वो होगा मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम देखेंगे कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या उससे हमें फीडबैक मिला है। क्लियर? तो ये है हमारा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को डेवलप करने का और मैनेज करने का प्रोसेस। इसमें से जो हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 3rd स्टेप पे हम पहुंचे हुए हैं। 3rd स्टेप को एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम 3rd स्टेप की बात करें, 3rd स्टेप हमारा है डेवलपिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसमें सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट किया कि भी हमारे एडवर्टाइजिंग का मिशन क्या है। फिर हमने 2nd स्टेप पे हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को किया, लेकिन अभी तक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम की कोई भी बात नहीं हुई। अगर हम एक्चुअल में एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम की बात करें तो वो स्टार्ट होता है हमारा 3rd स्टेप से, जब हम अपने एडवर्टाइजिंग का जो कैंपेन है या हमारा जो प्रोग्राम है उसको डेवलप करेंगे। डेवलप करने का मतलब है कि भी हम ये देखेंगे कि हमारे एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के थ्रू हम अपनी ब्रांड के बारे में क्या क्या बातें, क्या मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो हमें अब डेवलप करना है मैसेज। तो अगर हम मैसेज की बात करें तो पहले तो हमें देखना है कि हमारी मैसेज की स्ट्रेटजी क्या होगी। व्हाट इट अटेम्प्ट्स टू कन्वे अबाउट द ब्रांड। हम अपनी ब्रांड के बारे में अपनी एडवर्टाइजिंग में क्या क्या कन्वे करेंगे। तो हमने देख लिया मैसेज को कि भी हमारा मैसेज क्या होगा जिसको हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। दूसरा बात आती है क्रिएटिव स्ट्रेटजी। क्रिएटिव स्ट्रेटजी का मतलब है सिर्फ अभी तक आपने देखा कि भी ये मैसेज, ये बातें हम अपनी ब्रांड के बारे में ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्रिएटिव का मतलब है कि भी आप उन ब्रांड से रिलेटेड क्लेम्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम अपने मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे टारगेट ऑडियंस तक। तो ये हमारा आ जाता है क्रिएटिव स्ट्रेटजी में।
अगर हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डेवलपमेंट की बात करें तो हमें 3 काम करने हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला, मैसेज जनरेशन एंड इवैल्यूएशन। कोई भी कंपनी सिर्फ एक ही मैसेज जनरेट नहीं करती और उसी को लॉन्च नहीं करती। कंपनी क्या करती हैं, मैसेज तैयार करने के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम आपका इफेक्टिव भी होना चाहिए, अटेंशन गेन करने वाला भी होना चाहिए और जिसे हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव हो, तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारे मैसेजेस को जनरेट करती है। पहले बहुत सारे मैसेजेस सोचती है, उन मैसेजेस को इवेल्युएट करती है, इवेल्युएट करने के बाद किसी भी एक जो बेस्ट मैसेज होता है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमने मैसेज तो देख लिया कि भी हम अपनी ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बातें कहेंगे, मैसेज तैयार हो गया। उसके बाद बारी आती है क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन की। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमने मैसेज सेलेक्ट किया है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में। थर्ड चीज़ हमारी आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू। आपका जो मैसेज है जो आपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए सोचा है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि भी आपका मैसेज सोसाइटी के टुवार्ड जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करता है या नहीं। तो ये 3 काम हमें करने होते हैं। पहला हमने पिछली वीडियो में डिस्कस हम कर चुके हैं, मैसेज जनरेशन एंड इवेल्युएशन, कि भी कैसे कंपनीज मैसेज को जनरेट करती है, उनको इवेल्युएट करके एक अच्छा सा मैसेज सेलेक्ट करती है। फिर बात आती है क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। अगर हम क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन की बात करें तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा जो एक ऐड का इम्पैक्ट है वो ये सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता कि भाई आप अपनी ऐड में क्या कह रही हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे उसको कह रहे हैं। किसी भी बात को, कोई भी नॉर्मल बात है मान लो, या कोई भी बहुत ऐसी बात है जो किसी दूसरे बंदे के लिए मतलब इतनी हम कह सकते हैं कि भी अच्छी बात नहीं है, तो उसको कन्वे करने का तरीका है। मतलब कैसे, एक तो आप सीधा जाके उसके लिए बोलोगे कि भी हम आपको कंपनी से निकाल रहे हैं तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप उसी बात को कैसे व्हाट इज से, क्या आप कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा ही एडवर्टाइजिंग के साथ होता है, एक कहने का तरीका होता है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो क्रिएटिव डेवलपमेंट या क्रिएटिव जो स्ट्रेटेजी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू मैसेज स्ट्रेटेजी। मैसेज आपका कुछ भी हो, लेकिन उसको कहने का, एक्सप्रेस करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। फिर हमने देखा कि अगर हम क्रिएटिव एग्जीक्यूशन की बात करें कि भी आपने जो क्रिएटिविटी सोची है कि भी हम ऐसे अपने मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका एग्जीक्यूशन डिफरेंट मीडियाज़ में डिफरेंट है। अब हमारे पास जो मीडियम्स हैं एडवर्टाइजिंग के, जैसे उसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो टीवी है, टीवी के थ्रू आप अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया के थ्रू न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आप अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं, या फिर रेडियो एडवर्टाइजिंग मीडिया हो सकता है जिसके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग को लॉन्च कर सकते हैं। तो इन तीनों के थ्रू आप ये देखें कि भी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी इन तीनों ही मीडियम जो हमारे हैं ये इनमें अलग अलग होगी। जब आप टीवी की बात कर रहे हैं, टेलीविजन की बात कर रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी अलग होगी। लेकिन जब आप रेडियो की बात कर रहे हैं, रेडियो के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आपका एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम कंज्यूमर तक पहुंचे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी की स्ट्रेटेजी होगी वो अलग, क्योंकि यहाँ आपको साउंड का ध्यान रखना है। तो आप जो क्रिएटिविटी डालेंगे वो साउंड में डालेंगे। टेलीविजन की अगर हम बात करें तो आप जो क्रिएटिविटी डालेंगे वो पिक्चर्स पे या वीडियो पे डालेंगे कि भी आपका कंटेंट कैसा है। अगर हम बात करें प्रिंट की, तो आप प्रिंट के केस में जो ध्यान रखेंगे वो रखेंगे हेडलाइंस पे, आपके हेडलाइंस क्या हैं, या फिर उसके बाद इमेजेस कैसे आप रिप्रेजेंट करें। तो अलग अलग मीडियम में, जो हमारे मीडियम है एडवर्टाइजिंग में, उनमें जो हमारी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो हम यहाँ ब्रीफली डिस्कस करेंगे टेलीविजन, प्रिंट और रेडियो एडवर्टाइजिंग मीडिया को। इसमें से जो हमारा टेलीविजन ऐड है इसको हम लास्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंट मीडिया को। Print ads, print media offer a stark contrast to broadcast media। ये कह रहा है अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें, ब्रॉडकास्ट मीडिया में हमारे आते हैं टीवी, रेडियो, क्योंकि इनमें ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि भी एक ही टाइम पे आप एक मैसेज को बहुत सारे लोगों के सामने कास्ट कर रहे हैं। जैसे टीवी पे अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, अगर जिस भी चैनल पे चल रही है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए जो भी उस चैनल को देख रहे हैं सेम टाइम पे वो ऐड चल रही है। रेडियो पे भी अगर आपकी एडवर्टाइजिंग चल रही है किसी प्रोग्राम के बीच में, तो वो उसी टाइम पे चलेगी जब वो प्रोग्राम चल रहा है। तो ये होती है ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया इनसे अलग है, वो ब्रॉडकास्ट पे नहीं है। क्योंकि आपने मान लो न्यूज़पेपर में ऐड
दी अपनी। तो न्यूज़पेपर अलग अलग बंदे अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं, कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई इवनिंग में पढ़ता है। तो ब्रॉडकास्ट मतलब एक ही टाइम पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा कि भी एक ही टाइम पे वो लॉन्च नहीं हो रहा। तो क्लियर। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो ऑफर ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये ब्रॉडकास्ट मीडिया से अलग है। बिकॉज रीडर्स कंज्यूम देम एट देयर ऑन पेस मैगजीन्स, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं या रीडर्स हैं वो उसे कंज्यूम करते हैं अपनी स्पीड पे या अपने टाइम पे, अपनी पेस पे। अब एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चल रही है तो सबको उसी टाइम पे देखनी पड़ेगी जब वो आ रही है जिस भी चैनल पे। लेकिन न्यूज़पेपर में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर को जो रीडर है वो अपनी पेस, अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग उसे रीड करता है। Magazines and newspapers can provide detailed product information and effectively communicate यूज़र एंड यूजेस इमेजनरी। ये कह रहा है अगर हम मैगजीन्स की या न्यूज़पेपर की बात करें तो वो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं और इफेक्टिवली ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भी वो प्रोडक्ट जो जिसके बारे में आप देख रहे हैं उसके यूज़र्स कौन है और उसकी यूजेस इमेजनरी कैसी है, किस टाइप के लोग उसको यूज़ करते हैं और किस टाइप से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। At the same time, the static nature of the visual images in print media makes dynamic presentations or demonstrations difficult and print media can be a fairly passive। ये कह रहा है ये तो हमने देख लिया कि भी जो हमारी मैगजीन्स हैं और न्यूज़पेपर हैं वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि भी कौन यूज़र्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या क्या इसके यूजेस इमेजनरी है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें विजुअल इमेजेस की, जैसे हमारी अगर डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिखानी है या प्रेजेंटेशन करके दिखानी है तो वो हमारी प्रिंट मीडिया के थ्रू क्या है, डिफ़िकल्ट है। उसमें आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप चला के नहीं दिखा सकते। जैसे अगर हम यही बात करें आपको प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की वो कैसे काम करता है उसकी प्रेजेंटेशन, तो अगर आप टीवी में ऐड दे रहे हैं तो आप उसको चला के या उसका यूज़ दिखा सकते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया के थ्रू न्यूज़पेपर या मैगजीन में आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकते कि कैसे वो काम कर सकता है। सिर्फ आप उसकी पिक्चर या इमेज दिखा सकते हैं लेकिन उससे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकते, जिसकी वजह से जो हमारा प्रिंट मीडिया है वो कैसा बन जाता है, पैसिव बन जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता। क्लियर। द टू मेन इंपॉर्टेंट प्रिंट मीडिया, अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें कि प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है तो दो मेन इंपॉर्टेंट हमारे हैं मैगजीन और न्यूज़पेपर। शेयर मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इन दोनों के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि भी जितने भी हम मीडियम पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम अपनी एडवर्टाइजिंग को लॉन्च कर सकते हैं उनके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमने देख लिया कि भी हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो हमारी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको इफेक्टिवली लॉन्च कर सकता है, इफेक्टिवली लॉन्च कर सकता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम विजुअल इमेजेस की बात करें, अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो वो उसको इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो पैसिव बन जाता है। अगर हम अब इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, although newspapers are timely and persuasive, magazines are typically more effective at building user and users imaginary। ये कह रहा है वैसे तो जो न्यूज़पेपर है वो टाइमली भी है क्योंकि आपको डेली न्यूज़पेपर मिलता है और वो परसुएसिव भी है क्योंकि हर बंदा न्यूज़पेपर को पढ़ता ही पढ़ता है। सारे लोग या जितने भी पर्सन्स हैं वो मैगजीन्स को इतना नहीं पढ़ते, लेकिन न्यूज़पेपर आपको हर एक घर में मिल ही जाएगा, मैगजीन्स बेशक ना मिले। लेकिन अगर हम मैगजीन्स की बात करें तो मैगजीन ज़्यादा इफेक्टिव है कहाँ, जहाँ आपको ये दिखाना हो कि भी आपके प्रोडक्ट के कौन यूज़र हैं और क्या उनकी यूजेस इमेजिनरी है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि अब आप खुद सोचें, कोई ऐसी मैगजीन है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसको कौन पढ़ेगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर वो मैगजीन है तो उसमें जो यूजर्स होंगे वो सारे बिजनेसमैन्स होंगे जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं या आईटी वाले बंदे होंगे। तो वो अगर हम पर्टिकुलरली ये दिखाना चाहते हैं कि ये इसके यूज़र हैं और ऐसे ऐसे यूज़ किया जाता है, तो वहाँ हमारे न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में मैगजीन्स ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए होती हैं जिनका उनमें इंटरेस्ट होता है। अब जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हमारी मैगजीन्स आती है, प्रतियोगिता दर्पण है, बहुत सारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रतियोगिता दर्पण। तो इसमें क्या है, यूज़र स्पेसिफाइड है कि भी किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए जिनको करंट अफेयर्स तैयार करना है। तो मैगजीन्स ज़्यादा इफेक्टिव है ये दिखाने में कि भी कौन यूजर है और कैसे उसको यूज कर सकता है। न्यूज़पेपर्स आर पॉपुलर फॉर लोकल स्पेशली रिटेलर एडवर्टाइजिंग। ये कह रहा है न्यूज़पेपर कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव है, लोकल एडवर्टाइजिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम बात करें रिटेलर एडवर्टाइजिंग की।
On an average day, roughly 1/2 to 3/4 of US adults read a newspaper through increasingly online. ये कह रहा है अगर एक एवरेज डे की बात करें तो एक दिन में जो यूएस के एडल्ट्स हैं उसमें से मतलब 1/2 से लेकर 3/4 पॉपुलेशन न्यूज़पेपर को पढ़ती है, लेकिन कैसे? ऑनलाइन। तो अब आप देखें, प्रिंट एडवर्टाइजिंग हैज स्टेडीली डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर्स। तो इसकी वजह से न्यूज़ तो स्टूडेंट्स जो एडल्ट्स हैं यूएस में वो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रिंट मीडिया के थ्रू नहीं पढ़ते। जो न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, न्यूज़ को पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं? ऑनलाइन। तो आप खुद देखें कि भी जो आने वाले साल हैं, जो ये हमारे ईयर्स हैं, रिसेंट ईयर्स में कैसे हमारी प्रिंट एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस डिक्लाइन हो गई है, कैसे कम हो गई है। Although advertisers have some flexibility in designing and placing newspaper ads, relatively poor reproduction quality and short shelf life can diminish the effect. ये कह रहा है वैसे तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कुछ भी डाल सकते हैं। जब अपनी प्रिंट मीडिया की या न्यूज़पेपर में ऐड देने की डिज़ाइन करते हैं तो उनकी मर्जी होती है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसकी जो पुअर रिप्रोडक्शन क्वालिटी होती है, आपने न्यूज़पेपर का जो हमारा पेपर होता है उसकी क्वालिटी देखिए वो कितनी गंदी होती है, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी क्या होती है? शॉर्ट, क्योंकि एक दिन के बाद उस न्यूज़पेपर को कोई भी नहीं पढ़ता। वो हमारा कहाँ चला जाता है? कबाड़ में चला जाता है, कूड़े के ढेर में चला जाता है, या एक साइड में हम रख देते हैं बाद में बेचने के लिए। तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है न्यूज़पेपर की वो बहुत कम है, उसकी रिप्रोडक्शन क्वालिटी जो है पेपर की वो भी बहुत कम है। इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट क्या है? डाउन। क्लियर? तो हमने देख लिया, एडवांटेजेस भी हमने देख लिए कि भी वैसे तो अगर हम लोकल एडवर्टाइजिंग, रिटेलर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो न्यूज़पेपर ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम यूज़र और यूजेज इमेजनरी की बात करें तो मैगजीन्स ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर हमने देख लिया कि फ्लेक्सिबिलिटी तो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी लाइफ कम है और उसकी जो रिप्रोडक्शन क्वालिटी है वो पुअर होने की वजह से उसका इम्पैक्ट खत्म हो रहा है। रिसर्चर्स रिपोर्ट दैट द पिक्चर, हेडलाइन एंड कॉपी इन प्रिंट एड्स मैटर इन दैट ऑर्डर। ये कह रहा है, अब हम बात कर रहे हैं कि भी जो हमारे रिसर्चर्स ने रिसर्च करी, उन्होंने देखा कि भी जो हमारी प्रिंट ऐड होती हैं, न्यूज़पेपर में हो या मैगजीन में हो, उनमें कैसे उनका ऑर्डर होता है, कैसे उनका इम्पैक्ट का ऑर्डर पड़ता है। तो सबसे पहले आपकी पिक्चर, क्योंकि जैसे ही प्रिंट मीडिया में कोई भी ऐड हम देखते हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो सबसे पहले हमारी जो नज़र जाती है वो उसकी पिक्चर पे जाती है। पिक्चर के बाद हम आते हैं हेडलाइन पे, और हेडलाइन के बाद आते हैं हम कॉपी में। तो ये है पिक्चर के बाद हेडलाइन, हेडलाइन के बाद कॉपी, इन प्रिंट एड मैटर इन दैट ऑर्डर। तो अगर हम मैटर की बात करें तो सबसे पहले कौन सी चीज़ मैटर करती है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंट एड में, तो वो है पिक्चर। पिक्चर के बाद आती है हेडलाइन, हेडलाइन के बाद आती है कॉपी। द पिक्चर मस्ट ड्रॉ द अटेंशन। जो आपकी पिक्चर होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो रीडर है उसकी अटेंशन को ड्रॉ कर सके। द हेडलाइन, उसके बाद जो हेडलाइन होनी चाहिए, मस्ट रीइंफोर्स द पिक्चर एंड लीड द पर्सन टू रीड द कॉपी। उसके बाद आपकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पिक्चर को रीइंफोर्स करे, मतलब उससे रिलेटेड ही आप हेडलाइन डालें जो आपने पिक्चर डाली है, और वो पर्सन को मतलब इतना अट्रैक्ट करे, या हम कह सकते हैं उसको इतना इफेक्ट करे कि भी पर्सन आपकी पूरी कॉपी को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। द कॉपी मस्ट बी एंगेजिंग एंड द ब्रांड नेम्स प्रोमिनेंट। ये कह रहा है फिर जो आपकी कॉपी है, जो आपकी एड की कॉपी है, वो इतनी एंगेजिंग होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए बोरिंग, वो एंगेजिंग होनी चाहिए, और उसमें ब्रांड का नेम प्रोमिनेंट होना चाहिए, वो साफ साफ दिखना चाहिए। इवन देन, अब ऐसा होने के बाद कि भी आपने पिक्चर भी अच्छी डाली है, हेडलाइन भी उससे रिलेटेड है, वो भी उनके अटेंशन को ड्रॉ कर रही है, और वो पर्सन को कंपेल कर रही है कि वो पूरी कॉपी को पढ़े, हेडलाइन ऐसी है। उसके बाद कॉपी भी आपकी अच्छी है, एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, और वो ब्रांड के नाम को बता रही है। उसके बाद भी लेस देन 50% ऑफ द एक्सपोज्ड ऑडियंस विल नोटिस इवन अ रियली आउटस्टैंडिंग एड। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो रियली आउटस्टैंडिंग एड्स हैं, नॉर्मल एड्स की हम बात नहीं कर रहे, आउटस्टैंडिंग एड्स के केस में भी लेस देन 50% जो ऑडियंस है वो हमारी एड को नोटिस करते हैं। तो आप रेट देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं कि भी सारी चीज़ें जो रियली आउटस्टैंडिंग एड है उसके केस में पिक्चर भी अच्छी है, आउटलाइन जो हेडलाइन है वो भी अच्छी है, कॉपी भी एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद भी जितने भी ऑडियंस तक वो पहुंची है उसमें से लेस देन 50% उसको नोटिस कर रहे हैं। अब जो 50% से कम ने उसको नोटिस किया है, अबाउट 30% माइट रिकॉल द हेडलाइंस मेन पॉइंट।
ये कह रहा है फिर अगर हम उन सब में से पूछे जिन्होंने उसको पढ़ा है लेस देन 50 में, उसमें से 30% ऐसे मिलेंगे जो हेडलाइन के मेन पॉइंट को रिकॉल कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। 25% रजिस्टर द एडवर्टाइजर्स नेम। अगर फिर हम एडवर्टाइजर के नेम की बात करें तो उसमें से सिर्फ 25% ऐसे होंगे जो एडवर्टाइजर के नाम को रिकॉल कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि भी परसेंटेज कितनी कम है। फ्यूअर देन 10% रीड मोस्ट ऑफ द बॉडी कॉपी, और उनमें से अगर हम पूरी कॉपी की बात करें कि पूरी कॉपी किसने पढ़ी होगी तो वो होंगे लेस देन 10% जो पूरी कॉपी को पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी एड्स डोंट अचीव इवन दीज रिजल्ट्स। ये तो थी आउटस्टैंडिंग एड्स के केसेस में बात। आउटस्टैंडिंग एड्स का आपने देखा कि भी 50% से कम लोग पढ़ते हैं, 30% से कम या 30% सिर्फ याद रखते हैं, 25% एडवर्टाइजर का नाम रिकॉल कर पाते हैं या रजिस्टर कर पाते हैं, और 10% उस पूरी कॉपी को पढ़ते हैं जिनके पास टाइम होता है, जिनको वो इंटरेस्टिंग लगती है। ऑर्डिनरी अगर एड्स की बात करें वो ये रिजल्ट्स भी अचीव नहीं कर पाते, उनके केस में तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो इनसे भी कम होते हैं। सम क्लियर मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस इमर्ज एज समराइज्ड इन मार्केटिंग मेमो प्रिंट एड इवेल्युएशन क्राइटेरिया। ये कह रहा है एक मैनेजर्स के सामने क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उनको इन्होंने इसमें डाला है जो मार्केटिंग मेमो है, ये आप देख सकते हैं। इज द मैसेज क्लियर एट अ ग्लैंस, इज द बेनिफिट इज द हेडलाइन, डज द इलस्ट्रेशन सपोर्ट द हेडलाइन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है मैनेजर को जब वो अपनी प्रिंट मीडिया के लिए ऐड तैयार कर रहे हैं कि भाई क्या उसकी जो इलस्ट्रेशन है वो हेडलाइन, जो उसकी पिक्चर है वो हेडलाइन को सपोर्ट कर रही है, क्या बेनिफिट उसने हेडलाइन में डाला है, क्या मैसेज क्लियर है। तो इन सारी चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है अगर मैनेजरल इम्प्लीकेशंस की हम बात करें। अब प्रिंट एड शुड बी क्लियर, जो हमारी प्रिंट एड है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वेल ब्रांडेड होनी चाहिए। इन एन अवार्ड विनिंग कैंपेन, ये कह रहा है क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भी आप इसकी जो एडवांटेजेस हैं उनको निगलेक्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि भी हमारे जो रिजल्ट्स हमने देखे कि वो बहुत कम है उसकी वजह से हम इस पर ध्यान ना दें या फोकस ना करें या इसकी इंपॉर्टेंस को कम कर दें, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐड अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो अच्छी है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। तो आपकी ऐड कैसे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वेल ब्रांडेड होनी चाहिए। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक अवार्ड विनिंग एड कैंपेन था जो आईपैड मिनी के लिए था, जो इन्होंने क्या किया, जो हमारी टाइम एंड द न्यू यॉर्कर मैगजीन्स थी उनके बैक पेज पे इन्होंने आईपैड मिनी को जो उसकी पिक्चर थी वो छापी और कंपेयर द एक्चुअल साइज ऑफ द डिवाइस एंड द मैगजीन। और उन्होंने जो एक्चुअल साइज है मैगजीन का और आईपैड मिनी का, उसके साइज को कंपेयर करके वहाँ अटेंशन गेन करी। तो आप ये देखें, ऐसा नहीं है कि भी एडवर्टाइजमेंट जो प्रिंट मीडिया में दी जाती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। अवार्ड भी मिलते हैं बहुत सारी आउटस्टैंडिंग प्रिंट मीडिया की एड्स को। तो ये हमारा टॉपिक था आज का जिसमें हमने प्रिंट एड्स को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेडियो एड्स को। तो जब आप ये देखें, इस टॉपिक को लिंक करें कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हमने देखा क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, कि भाई आपने जो मैसेज सेलेक्ट किया है उसको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो वो डिपेंड करता है उसके एग्जीक्यूशन पे कि भाई किस मीडियम के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टेलीविज़न के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने मैसेज को, या प्रिंट मीडिया के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर रेडियो के थ्रू। तो इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं कि प्रिंट मीडिया में भी हमने देख लिया उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, टेलीविज़न में भी हमने देख लिया उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स को। क्लियर? ये था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो मेरे सभी व्यूअर्स से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या कोई भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें। जितना हो सके प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बेल आइकन मिलेगा जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे, तो उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो दिशा क्लासेस पर अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दिशा क्लासेस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें।
जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करें। और हर एक बच्चा शेयर करने का, आजकल तो हमारे पास सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, तो बहुत सारे मीडियम हैं सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम किसी भी बंदे को कह सकते हैं कि भी अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, चैनल से रिलेटेड या वीडियो से लिंक आप अपने व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, या आपके जो भी सोशल मीडिया है जो भी आप यूज़ करते हैं उनके थ्रू वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी।